बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने 6th क्लास के जनरल साइंस की बुक स्टार्ट की थी और लास्ट लेक्चर तक हमने इसके फर्स्ट 4 यूनिट जोन से इनको कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। उन वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम इसका यूनिट नंबर 5 जोन से ये स्टार्ट करेंगे, मैटर एज पार्टिकल के मादा बतौर ज़रात। इसके जोन से ये सर्कल वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला है, व्हाट डज पार्टिकल्स इन साइंटिफिक लैंग्वेज मीन, कि साइंस में पार्टिकल यानी कि ज़रात से क्या मुराद है। इसका आंसर आएगा, पार्टिकल इन साइंटिफिक लैंग्वेज मीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस विच मेक अप अ सब्सटेंस। के साइंसी ज़ुबान में पार्टिकल जोन से यानी कि ज़रात जोन से इनसे मुराद एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस हैं जो मुख्तलिफ एशिया बनाते हैं। अब सेकंड वाला है, द पर्सन्स रिलेटेड टू साइंस ऑफ्टन टॉक अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, व्हाट आर दिस। के साइंस से मुंसलिक लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की बात करते हैं, ये क्या है। इसका आंसर आएगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस मीन आर पार्टिकल ऑफ मैटर। कि ये जो से एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस है ये मादे के ज़रात हैं। ये है इसका आंसर। अब थर्ड वाला है, इज देयर एनी मटीरियल थिंग नॉट कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स, कि क्या कोई ऐसा मटीरियल है जो ज़रात पर मुश्तमिल ना हो। इसका आंसर आएगा, नो, देयर इज नो मटीरियल थिंग विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। नहीं, कोई भी ऐसा मटीरियल नहीं जो ज़रात पर मुश्तमिल ना हो। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला है, देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ, कि किसके ज़रात में कशिश की मजबूत कुव्वतें होती हैं। इसका आंसर आएगा, सॉलिड यानी कि ठोस। अब सेकंड वाला है, सॉलिड एंड लिक्विड ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली एज देयर पार्टिकल आर, के ठोस और माया के ज़रात को आसानी से दबाया नहीं जा सकता क्योंकि इनके ज़रात। इसका आंसर आएगा, सी वाला, लेकिंग स्पेस अमंग देम, कि इनमें खाली जगह कम होती है। ये सॉलिड, लिक्विड, ये गैसी जोन सी है, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे ये क्या है। अब आगे थर्ड वाला एमसीक्यू है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड, कि गैस का माया में तब्दील होना कहलाता है, डी वाला, कंडेंसेशन। अब इससे नेक्स्ट 4 वाला आएगा, चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसी स्टेट ऑन हीटिंग इज टर्म्ड एज, कि ठोस एशिया का गर्म करने पर बराह रास्त गैसेज में तब्दील होना कहलाता है, बी वाला आएगा, सब्लिमेशन। अब आगे 5 वाला है, मटेरियल्स दैट डू नॉट टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर, कि ऐसा मादा जो हर बर्तन में अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता। इसका आंसर आएगा, ए वाला, यानी कि सॉलिड, ठोस, सख्त चीज। अब आगे 6 वाला है, व्हेन अ गैस कंडेंसेस इट बिकम अ, कि गैस कंडेंस होकर बनाती है, बी वाला, लिक्विड यानी कि माया। अब 7 वाला है, व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट्स पार्टिकल बिगन्स टू, कि जब ठोस को गर्म किया जाता है तो इसके ज़र्रात डैश करते हैं, ए वाला आएगा, वाइब्रेट फास्ट, के तेजी से वाइब्रेट करते हैं। अब आगे 8 वाला है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इसका आंसर आएगा, सी वाला, 100 डिग्री सेल्सियस। अब आगे 9 वाला है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया वेयर दे आर मोर टू एन एरिया वेयर दे आर लेस, के ज़रात का ज्यादा मिकदार से कम मिकदार वाली जगह की तरफ हरकत करना कहलाता है, सी वाला आएगा, डिफ्यूजन। अब लास्ट 10 वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट टू बॉइलिंग, के बॉइलिंग का उल्ट क्या है। इसका आंसर आएगा, बी वाला, फ्रीजिंग। ये थे इसके एमसीक्यू। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, गिव शॉर्ट आंसर, के छोटे जवाब देने हैं। पेज नंबर 63 पर है ये। फर्स्ट वाला है, हाउ कैन वी चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, कि हम मादा की तभी हालत को कैसे तब्दील करते हैं। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 60 पे, यहाँ से स्टार्ट होगा। मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, एवेपोरेशन एक्सेट्रा आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, के मादे की तभी हालत को मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग के जरिए तब्दील किया जा सकता है। ये था इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू लिक्विड डिफर फ्रॉम गैसेज, के मायात गैसी से कैसे मुख्तलिफ होती हैं। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 55 पे, इन लिक्विड लाइक वाटर द पार्टिकल आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू वन अनदर बट दे आर नॉट रेगुलर अरेंज्ड, के माया में जैसे कि पानी, इनके जोन से पार्टिकल होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, लेकिन वो रेगुलर शेप में नहीं होते। ये देखे, ये जोन से पार्टिकल है ना एक तरतीब से हैं, लेकिन ये वाले पार्टिकल एक तरतीब से नहीं है, इसलिए ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम आर स्ट्रॉन्ग, इनमें एक दूसरे को खींचने की जोन सी फोर्स होती है ना वो काफी ज्यादा मजबूत होती है। ये था लिक्विड। अब आगे है पेज नंबर 56 पे, गैसेज। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैसेज आर नेग्लिजिबल,
कि इनके जोन से पार्टिकल है उनके दरमियान जोन सी फोर्सेस होती है ना वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। द डिस्टेंस अमंग देयर पार्टिकल्स आर मच ग्रेटर देन दोज इन सॉलिड एंड लिक्विड, के सॉलिड और लिक्विड की निस्बत गैसेस में जोन से पार्टिकल होते हैं ना इनके दरमियान फासला जोन से ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये आएगा इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू सॉलिड डिफर फ्रॉम लिक्विड विद रिगार्ड टू पार्टिकल अरेंजमेंट, के ज़रात की तरतीब के हवाले से ठोस माया से कैसे मुख्तलिफ है। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 55 पे। ये है पार्टिकल्स इन सॉलिड पार्टिकल्स हैव एन ऑर्डरली अरेंजमेंट व्हेन दे आर प्रेजेंट टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, के ठोस में ज़रात एक खास अंदाज में होते हैं जहां वो एक दूसरे से सख्ती से यानी कि दूसरे के साथ साथ जुड़े होते हैं। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, कि ये जो से पार्टिकल है एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं और इनके दरमियान जो सी फोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। अब इसकी निस्बत जो से लिक्विड है, लिक्विड की डेफिनेशन आगे की थी उसमें मैंने आपको दिखाया भी था। इसके जो से पार्टिकल हैं लिक्विड के वो इस तरह आपस में तरतीब से नहीं जुड़े होते हैं बनिस्बत सॉलिड के, ये इनका डिफरेंस है, यही इसका आंसर है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4, अ लिक्विड ऑन कूलिंग इज कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट, के माया जोन से वो ठंडा करने पर ठोस हालत में तब्दील होता है। व्हाट विल हैपन टू अ सॉलिड व्हेन इट इज कूल्ड, के ठोस को ठंडा करने पर क्या होगा। कूलिंग अ सॉलिड डिक्रीज द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, के ठोस चीज को ठंडा करने से ज़रात की हरकत जोन से वो कम हो जाती है। अ डिक्रीजेज इन मोशन ऑफ पार्टिकल्स अलो द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स टू ब्रिंग देम अ मोर क्लोज टूगेदर, ज़रात की हरकत में कमी ज़रात के दरमियान जोन सी कशिश की फोर्स उसको पैदा करती है जिससे जोन से ज़रात है वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। ये है इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 लिक्विड एंड 5 गैसेस विच यू नो, के 5 ऐसे माया और गैसेस के नाम लिखे जो आपको मालूम है। इसका आंसर आएगा लिक्विड जोन से है। लिक्विड होता है पानी की शक्ल जो बह सकती है जैसे कि वाटर, मिल्क, ब्लड, गैसोलीन और मरकरी, ये थे लिक्विड। अब गैसेस जोन से जिनको हम टच नहीं कर सकते, नेचुरल गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने इसका आंसर कर लिया हुआ है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, के दर्ज झैल के दरमियान फ़र्क करें। फर्स्ट वाला है मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, इसका आंसर आएगा पेज नंबर 62 पे जोन सी की पॉइंट दी हुई है इसमें आएगा ये वाली है डेफिनेशन मेल्टिंग की। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब किसी सॉलिड को यानी कि किसी सख्त चीज़ को गर्म किया जाता है, इट चेंज इनटू इट्स लिक्विड, तो वो जो है ना लिक्विड में तब्दील हो जाता है। थोलिस मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने बर्फ़ ली है, बर्फ़ जोन सी है वो सॉलिड है, जब उसको मैं आग पे रखूँगा उसको हीट अप दूंगा तो वो जोन सी है वो पानी बन जाएगा यानी कि लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फॉर्म एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पर जोन सी बर्फ़ है वो जब पानी में तब्दील हो जाती है, इस अमल को हम कहते हैं मेल्टिंग। अब सेकंड वाली डेफिनेशन है व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट चेंज इनटू सॉलिड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब इसका उल्ट, अगर मैंने पानी लिया उसको मैंने फ्रिज में रख दिया, जब वो बर्फ़ बन जाएगी, इस अमल को मैंने कह दिया फ्रीजिंग। ये है इसका आंसर। अब आगे है सेकंड वाला बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, इसका आंसर आएगा पेज नंबर 60 पे। ये है बॉइलिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू इट्स गैसी स्टेट ऑन हीटिंग कॉल्ड बॉइलिंग। अब ये देखें, मैंने कहा था बर्फ़ को जब मैं हीटअप दूंगा तो जब वो पानी बन जाएगी एक खास टेम्परेचर पर, उसको मैंने कह दिया था मेल्टिंग। अब बॉइलिंग, जो पानी बना है उसको मैं और हीट देता गया हूँ, इतनी हीट दी है कि पानी जो है ना उसने एवेपोरेशन होना स्टार्ट कर दी, यानी कि वो खरात में तब्दील होना शुरू हो गया है, पानी कम होना शुरू हो गया है। इस अमल को मैंने कहा है बॉइलिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप सेकेंड डेफिनेशन है कंडेंसेशन 61 पेज पे, इसकी अगर मैं डेफिनेशन करूँ तो ये मुझे सारा पैराग्राफ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये इसकी डेफिनेशन लिखी है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन बॉइलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये बॉइलिंग का उल्ट है कि जो सी गैस है वो लिक्विड में चेंज होती है, इस अमल को हम कहेंगे कंडेंसेशन। ये इसका आंसर है। अब आगे है थर्ड वाला एवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन, इसका आंसर रहेगा पेज नंबर 61 पे। ये है एवेपोरेशन, व्हेन अ लिक्विड, जब किसी पानी वाली चीज़ को एस्केपिंग फ्रॉम इट्स सरफेस इनटू एन ओपन एटमॉस्फेयर, जब किसी पानी वाली चीज़ को रखा जाता है ओपन एटमॉस्फेयर में यानी कि हमने बाहर रख दिया है, इस अमल को द फिनोमेना इज कॉल्ड एवेपोरेशन, इस अमल को हम कहेंगे एवेपोरेशन। यानी कि पानी जोन से है उसको मैंने खुली फिजा में रख दिया है, इस अमल को मैं कहूँगा एवेपोरेशन। अब सेकेंड डेफिनेशन जोन सी है इसके की पॉइंट में से आएगी लास्ट में एक्सरसाइज के ऊपर। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली इनटू देयर गैसी स्टेट विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड फेज इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब इसमें यह कहा गया है कि जोन सी बर्फ़ है वो सीधा गैस में चेंज हुई है,
बगैर पानी में तब्दील हुए, इस अमल को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अगर आप यहाँ से ये डेफिनेशन नहीं करना चाहते हैं तो पेज नंबर 62 में भी है सब्लिमेशन की डेफिनेशन, वो भी कर सकते हैं। ये है सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू देयर गैसीय स्टेट विदाउट अंडरगो द लिक्विड स्टेट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। दोनों में से कोई भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, सेम ही है, ये इसका आंसर है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्यूजन एंड कंप्रेशन। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 58 पे। The movement of material particle from the area where they are moved to the area where they are less is called diffusion of particles। कि ज़रात का ज़्यादा मिकदार वाले एरिया से कम मिकदार वाले एरिया में जाना, इस अमल को कहते हैं डिफ्यूजन। यह है इसका आंसर। अब आगे है कंप्रेशन की डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट इज कॉल्ड कंप्रेशन। कि प्रेशर डालकर गैस का वॉल्यूम कम करने के अमल को कंप्रेशन कहते हैं। ये है इसका आंसर। हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लिया है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, गिव आंसर इन डिटेल। के तफसील से इनके जवाब देने हैं। फर्स्ट वाला है एक्सप्लेन द यूज ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन डेली लाइफ। कि ये जो सी चीज़ें हैं इनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल है वो हमने करना है। फर्स्ट वाला ए वाला है फ्रीजिंग। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 60 पे ये पैराग्राफ दिया हुआ है फ्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे फ्रीजिंग की सिर्फ डेफिनेशन दी गई है, इसका यूज जो है वो नहीं दिया गया हुआ। तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। फ्रीजिंग डिले स्पॉइलेज एंड कीप्स फूड सेव बाय प्रिवेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ग्रोइंग एंड बाय स्लोइंग डाउन द एंजाइम एक्टिविटी। कि फ्रीजिंग खुराक के खराब होने में तखीर करता है, यानी कि खुराक के खराब होने के अमल को सुस्त करता है। ये इसका यूज भी हमने किया है और इसका जो सा यूज है उसको भी एक्सप्लेन किया है। मैं दोबारा आपको क्वेश्चन अगर दिखाऊं तो ये देखा है, लिखा हुआ है एक्सप्लेन द यूज। कि इसका जो सा यूज है उसको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने फ्रीजिंग का यूज करके उसको एक्सप्लेनेशन भी की है। यह है इसका आंसर। अब आगे बी वाला आएगा बॉइलिंग। प्रेशर कुकिंग इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बॉइलिंग इन एवरीडे साइज। कि प्रेशर कुकर रोजमर्रा की जिंदगी में बॉइलिंग की सबसे आम मिसाल है। इनसाइड अ प्रेशर कुकर, के प्रेशर कुकर के अंदर द वाटर इज हीटेड एंड एवेंचुअली इट बॉइल्स इनटू स्टीम। कि प्रेशर कुकर के अंदर पानी को गर्म किया जाता है और आखिरकार ये भाप में उबलता है। यह है इसका आंसर। अब आगे सी वाला आएगा evaporation। Drying clothes in the sun is one of the most common example of evaporation। के धूप में कपड़े खुश्क करना evaporation की सबसे आम मिसालों में से एक मिसाल है। The water present in the cloths, के पानी जो सा वो कपड़े में मौजूद होता है when they are washed, जब इनको धोया जाता है, is removed, इनको निकाला जाता है by evaporation process, evaporation के अमल के जरिए। ये है इसका आंसर। अब आगे है डी वाला कंडेंसेशन। इसका यूज करते हैं। कंडेंसेशन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। कि कंडेंसेशन आबी चक्कर का एक लाजमी हिस्सा है। वाटर एवापोरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फ्रॉम क्लाउड्स। के पानी जमीन की सतह से बुखारात बनकर बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। द वाटर वेपर्स इन द क्लाउड कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट। के बादलों में पानी के बुखारात पानी की बूंदों में कंडेंस हो जाते हैं which come back to the earth as rain and other form of precipitation। जो बारिश या बारिश की दूसरी शक्लों के तौर पर वापस ज़मीन पर गिरते हैं। ये है इसका यूजेस। अब आगे है लास्ट वाला मेल्टिंग। इसका यूज आएगा लाइट बल्ब आर ग्रेटर एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग एंड इट्स यूज इन एवरीडे लाइफ। यहाँ तक भी कर सकते हैं कि लाइट बल्ब इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि मेल्टिंग को रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लाइट बल्ब कंटेन फिलामेंट। के लाइट बल्ब में एक फिलामेंट होता है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लाइट द मेटल इन द बल्ब फिलामेंट मस्ट बी हीटेड अप द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। रोशनी पैदा करने के लिए बल्ब के फिलामेंट में मौजूद मेटल को इंतहाई ज़्यादा हरारत तक गर्म करना ज़रूरी होता है। यह है इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। के ठोस की शक्ल और हुजम क्यों फिक्स होता है। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 55 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा। इन सॉलिड पार्टिकल्स हैव एन ऑर्डरली अरेंज्ड वेयर दे आर प्रेजेंट टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। के ठोस में ज़रात की तरतीब महसूस होती है जिसमें ये एक दूसरे के करीब करीब जुड़े होते हैं। द फैक्टर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठोस में कशिश की मजबूत कुव्वतें होती हैं। दे कैन नॉट मूव फ्रीली, जो इनको आज़ाद घूमने नहीं देती। बट वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजीशन, लेकिन वो अपनी फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत करते रहते हैं। डैट इज वे दे हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। कि यही वजह है कि इनकी शक्ल और हुजम जोन है वो फिक्स होता है। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3,
वाई डू सॉलिड नॉट फ्लो लाइक लिक्विड एंड गैसेज, कि ठोस और माया गैस की तरह क्यों नहीं बहते। इसका आंसर आएगा सॉलिड डू नॉट फ्लो लाइक लिक्विड एंड गैसेज एज अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर स्ट्रोंगेस्ट देन पार्टिकल ऑफ लिक्विड एंड गैसेज, कि ठोस और माया गैस की तरह नहीं बहते क्योंकि ठोस के ज़रात के दरमियान कशिश की कुव्वतें माया और गैस के ज़रात की निस्बत ज़्यादा होती हैं। आल्सो स्पेस अमंग पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स आर नेग्लिजिबल, कि ठोस के ज़रात के दरमियान खाली जगह भी ना होने के बराबर होती है। दो सॉलिड डू नॉट फ्लो, जिसकी वजह से सॉलिड जोन से वो नहीं बहते। यह है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन क्या है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, कि इसकी वजाहत करें इसकी मिसाल के साथ। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 58 पे। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल फ्रॉम द एरिया वेयर दे हैव मोर टू द एरिया वेयर दे आर लेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल। ये आगे भी मैंने बताया हुआ है कि ज़रात का ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ हरकत ना करने का अमल डिफ्यूजन कहलाता है। गैसेज डिफ्यूज इजीली बिकॉज देयर पार्टिकल कैन मूव फ्रीली, गैसेज आसानी से डिफ्यूज करते हैं क्योंकि इनके ज़रात जो उनसे वो हरकत में होते हैं। यह है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज सब्लिमेशन, कि सब्लिमेशन क्या है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, इसकी वजाहत करें इसकी मिसाल के साथ। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 62 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा। मोस्टली सॉलिड ऑब्जेक्ट्स व्हेन हीटेड मेल्ट इनटू देयर लिक्विड स्टेट, कि अक्सर जब ठोस अजसाम को गर्म किया जाता है तो ये अपनी माया हालत में तब्दील हो जाता है। इफ हीटिंग इज कंटिन्यूड, अगर मजीद गर्म किया जाए, दिस लिक्विड फर्दर चेंज इनटू देयर गैसी स्टेट, तो इसकी जो सी लिक्विड स्टेट है वो गैसेज में तब्दील हो जाती है। सम सॉलिड, कुछ सॉलिड जो से हैं आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एंड नेप्थलीन एक्सेट्रा when heated change directly into their gaseous state without undergoing the liquid state, के ठोस की कुछ मिसालें जैसे कि आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सारी चीजें जो सी है ना, इनको गर्म किया जाता है तो ये माया हालत से गुजरे बगैर बराह रात गैस में तब्दील हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। कन्वर्शन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ तक इसका आंसर आएगा। अगर हम यहाँ तक कर ले तो वो भी इसका आंसर है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। द स्टीम एंड वेपर प्रेजेंट इन एयर बाथ आर गैसी स्टेट ऑफ मैटर, हवा में मौजूद भाप और बुखारात पानी की गैसी हालतें हैं। ए वाला आएगा वाई आर द वेपर्स इन एयर इनविजिबल, कि हवा में बुखारात नजर क्यों नहीं आते। इसका आंसर आएगा वेपर्स इन एयर आर इनविजिबल बिकॉज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वेपर फ्रॉम आर फार इनफ फ्रॉम वन एनदर दैट दे बिकम इनविजिबल, कि बुखारात हवा में नजर नहीं आते क्योंकि बुखारात की शक्ल में मौजूद मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने दूर दूर होते हैं कि दिखाई नहीं देते। यह है इसका आंसर। अब आगे बी वाला है वाई इज द स्टीम इन एयर विजिबल, कि हवा में भाप क्यों दिखाई देती है। इसका आंसर आता है मॉलिक्यूल्स इन स्टीम आर क्लोज इनो डैट दे आर बिकम विजिबल, कि भाप में मॉलिक्यूल्स इतने करीब होते हैं कि दिखाई देने लगते हैं। यह है इसका आंसर। अब आगे सी वाला है हाउ आर वेपर्स फॉर्म्ड, कि बुखारात कैसे बनते हैं। इसका आंसर आएगा वेपर्स आर फॉर्म्ड कन्वर्सेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर, कि बुखारात ज्यादा टेम्परेचर पर माया के गैस में तब्दील होने से बनते हैं। यह है इसका आंसर। अब आगे डी वाला है हाउ इज स्टीम फॉर्म्ड, कि भाप कैसे बनती है। इसका आंसर आएगा स्टीम इज फॉर्म्ड बाय कन्वर्सेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट हाई टेम्परेचर, कि भाप ज्यादा टेम्परेचर पर माया के गैस में तब्दील होने से बनती है। यह है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक्सेट्रा, कि हवा जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फला फला का मिक्सचर है। आउट ऑफ दिस एंटायर वाई ओनली वाटर वेपर फॉल डाउन एज ड्यू आफ्टर द सनसेट, कि जबकि सूरज गुरूब होने के बाद सिर्फ पानी शबनम की सूरत में क्यों गिरता है। इसका आंसर आएगा एट रूम टेम्परेचर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज गैस वेल वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, के रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज की शक्ल में पाई जाती है जबकि पानी माया हालत में पाया जाता है। देयरफॉर, इस वजह से आफ्टर द सनसेट व्हेन टेम्परेचर फॉल्स ओनली वाटर वेपर्स फॉल डाउन एज ड्यू, जब सूरज गुरूब होने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है तो पानी शबनम की शक्ल में नीचे गिरता है। यह है इसका आंसर। अब आगे थर्ड वाला है व्हाट हैपन्स टू अ गैस व्हेन इट इज हीटेड, कि गर्म करने पर गैसी हालत में क्या तब्दीली आती है। इसका आंसर आएगा व्हेन अ गैस इज हीटेड
द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीजेज, कि जब गैस को गर्म किया जाता है तो इसके ज़रात की हरकत में इजाफा होता है। एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मालिक्यूल्स इंक्रीज्ड, और गैस के मालिक्यूल ज़्यादा वॉल्यूम घेरते हैं। यह है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन्स टू अ गैस व्हेन इट इज़ सफिशिएंटली कूल्ड, कि ठंडा करने पर गैसी हालत में क्या तब्दीली आती है। इसका आंसर आएगा व्हेन अ गैस इज सफिशिएंटली कूल्ड, कि जब गैस को एक खास हद तक ठंडा किया जाता है, द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल बिकम स्लोअर, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम बिकॉज स्ट्रोंगेस्ट एज अ रिजल्ट गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, कि जब गैस को एक खास हद तक ठंडा किया जाता है तो इसके ज़रात की हरकत कम हो जाती है। इनके दरमियान पर कशिश की कुव्वतें जो सी है वो मजबूत हो जाती हैं, जिसके नतीजे में गैस माया में तब्दील हो जाती है। यह है इसका आंसर। अब आगे है 5.6, इन्वेस्टिगेट, यानी कि तहकीक करें। यूज योर स्कूल लाइब्रेरी एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़ एंड इन्वेस्टिगेट, कि अपने स्कूल लाइब्रेरी और इंटरनेट की मदद से तहकीक करें। फर्स्ट वाला है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन, एवेपोरेशन की शरह पर असरअंदाज होने वाले अवामल लिखें। इसका आंसर आएगा फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट रेट ऑफ एवेपोरेशन, कि एवेपोरेशन की शरह पर जो से असरअंदाज होने वाले अवामल है वो दर्ज झैल हैं। नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मालिक्यूल्स और टेम्परेचर, यानी कि माया की फितरत, मालिक्यूल का साइज और टेम्परेचर। यह है इसका आंसर। अब आगे सेकंड वाला है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन की शरह पर असरअंदाज होने वाले अवामल लिखें। इसका आंसर आएगा साइज ऑफ मालिक्यूल, शेप ऑफ मालिक्यूल और टेम्परेचर। यह है इसका आंसर। और यहाँ पे हमने ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके जो से ये मिनी एक्सरसाइज वो करते हैं पेज नंबर 56 पर। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर मुदर्जा झैल की तभी हालत क्या होगी। ये जो से लिखी हुई इनकी तभी हालत बतानी है। इसका आंसर आएगा सैंड, यानी कि रेत। इसकी फिजिकल स्टेट आती है सॉलिड, ये एक सख्त चीज़ है। वेपर्स, इसकी स्टेट आएगी गैस। मरकरी, ये है लिक्विड। फ्लोर, आटा जो है वो है सॉलिड। ऑक्सीजन गैस। हनी, इसका आएगा विस्कॉस लिक्विड। ये है इसका आंसर। अब आगे पेज नंबर 60 पे एक और मिनी एक्सरसाइज है। व्हाट हैपन्स टू द आइसक्रीम व्हेन इट इज केप्ट आउटसाइड द फ्रीजर, कि जब आइसक्रीम फ्रीजर से बाहर रखी जाती है तो क्या तब्दीली आती है। इसका आंसर आता है व्हेन आइसक्रीम इज केप्ट आउटसाइड द फ्रीजर इट्स मेल्ट, तो जाहिर सी बात है वो पिघलना शुरू हो जाती है। अब 61 पे है मिनी एक्सरसाइज। मर्करी इन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर एक्सपेंड्स व्हेन प्लेस अंडर अ पर्सनस आर्मपिट और टंग, व्हाई, कि थर्मामीटर में मर्करी जब किसी इंसान की बगल या जुबान के नीचे रखा जाता है तो पिघल क्यों जाता है। इसका आंसर आएगा टेम्परेचर फ्रॉम अ पर्सन आर्मिट और टंग ट्रांसफर टू द बल्ब ऑफ थर्मामीटर, कि इंसान की बगल या जुबान से जब टेम्परेचर थर्मामीटर की बल्ब की तरफ मुंतकिल होता है, देयरफॉर इस वजह से मर्करी इन द बल्ब ऑफ थर्मामीटर एक्सपेंड, इस वजह से जो थर्मामीटर का बल्ब है वो फैल जाता है। यह है इसका आंसर। अब आगे है 53 पे ये एक्टिविटी। अगर मैं एक्टिविटी सारी समझाने लग जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, आगे ही काफ़ी लेंथी हो गई है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। फर्स्ट वाला आएगा करेक्ट, सेकंड वाला इनकरेक्ट, इसकी ये करेक्ट स्टेटमेंट आएगी। थर्ड वाला वो भी करेक्ट, फोर्थ वाला इनकरेक्ट, इसकी ये करेक्ट स्टेटमेंट आएगी। ये है इसका आंसर। अब आगे है पेज नंबर 58 पे ये एक्टिविटी 5.5, इसका आंसर आएगा ये वाला। ये आपने नोट करना है तो कर लें। अब आगे है एक्टिविटी 5.7 और 5.8। 5.7 का आंसर आएगा ये वाला और 5.8 जोन से इसका आंसर आएगा ये वाला। अब इससे आगे एक्टिविटी है 5.9, इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख देता हूँ, ये इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे हमने ये चैप्टर नंबर 5 जोन से ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।